नमस्कार दोस्तों। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत में अपनी स्वरचित कुछ लाइनों से शुरू करूंगा कि वक्त की बात है मेरे दोस्त कि मजबूर भी मजबूत हुआ करते हैं, कि शिद्दत से देख आसमां को जरा, कि सबसे बड़े अंधेरों से सबसे बड़े उजाले हुआ करते हैं। मैंने इसका नाम थ्योरी ऑफ यूनिवर्स दिया है दोस्तों। तो आज हमारे साथ जो शख्स है वो भी जो है एक आप में ना सिर्फ एक मिसाल है आपके राजकीय इंटर कॉलेज अटाल के लिए, बल्कि प्रेरणा स्रोत है एक पूरी जनरेशन के लिए। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अरविंद राणा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर अरविंद राणा के बारे में थोड़े से ब्रीफ में आपको बता देता हूं। डॉक्टर अरविंद राणा अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मास्टर ऑफ सर्जन ऑर्थोपेडिक की स्टडी कर रहे हैं। जूनियर रेजिडेंट है एम्स ऋषिकेश में। तो आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर अरविंद राणा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे जूनियर भी हैं, मेरे स्कूल से ही पढ़े हैं, मेरे जूनियर थे। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, जो एक अटाल गांव है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी एक इनकम जो है कमाई का एक सोर्स है। तो मेरे पिताजी खेती बाड़ी एंड मजदूरी, वही उनका सोर्स है। तो अरविंद जो है एक बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखते थे। तो अरविंद जी, हमने जो है आपको स्वयं देखा है कि आपके पिताजी जो है जब स्कूल कभी भी छुट्टियां होती थी, गर्मी की छुट्टियां या कुछ भी है, तो हमने खुद देखा है कि आप स्वयं भी मजदूरी करते थे, पिता के साथ हाथ बटाते थे आप। तो आपका जो स्ट्रगलिंग फेज है उस फेज में जो सामाजिक संरचना है और जो समाज का जो इम्पैक्ट है वो कैसे प्रभावित करता है किसी व्यक्ति के जीवन को, तो उस बारे में आप बताइए कि आपकी शिक्षा को उसने कैसे प्रभावित किया, आपकी सोच को उसने कैसे प्रभावित किया। तो ये सब जो है कहाँ तक इम्पैक्ट डालता है एक व्यक्तित्व के निर्माण में। देखो, जब हम 12th में या 10th में जब एग्ज़ाम होते थे, तो जो भी खाली टाइम छुट्टियां जब होती थी तो हम अपने परिवार के साथ मेरे पिताजी मजदूरी करते, तो मैं भी हाथ बटाता था, मजदूरी करता था। एंड नियर बाय स्टेट हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ पे एप्पल सीजन होते थे, तो वहाँ भी हम अपना मजदूरी और इनकम मतलब पैसा कमाने के लिए जाते थे। तो जिस प्रकार से मतलब हमारा जो उस समय ये हमारी जो मेहनत है, ये हमें अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम किसी चीज़ के लिए हम डिसाइड करते, जैसे मैंने डिसाइड किया डॉक्टर बनने के लिए, तो मेरे पास कुछ खोने के लिए तो ऐसा सब कुछ था नहीं। बिल्कुल। बट मेरे को एक हिम्मत मिलती थी उस चीज़ से कि यार हमने मजदूरी कर रखी है, पाने के लिए पूरा नहर में काम कर रखा है, सब कुछ इस तरीके से काम किया हो, तो हमारे पास मतलब वो एक हिम्मत देती थी हमें। कभी भी हम जब हारते थे तो हमारे पास एक वो हिम्मत का एक सोर्स था, हमें उससे बहुत हिम्मत देती थी कि यार चलो हमने ये भी ऐसे दिन भी देखे हैं, ऐसे दिन भी देखे। और तो अब इससे पूरा हो ही नहीं सकता है कि देखिए कि जब आदमी इतना कमजोर है कि वो जो है हर दिन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, हर दिन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उसके पास खोने के लिए जो डर खत्म हो जाता है। हाँ, कि अब तो हमारे पास पूरी दुनिया है कि चलो लेट्स गो और जो है इस जहां को जीत लेते हैं। अब इससे पूरा मतलब क्या हो सकता है, इससे पूरा क्या हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि वो प्रेरणा स्रोत के तो आपने जो है अपनी कमजोरी को अपनी ताकत के रूप में डेवलप किया। तो अरविंद, अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, अपनी बेसिक शिक्षा के बारे में बताइए थोड़ा सा। जो है मेरी बेसिक शिक्षा एक्चुअली गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हटाल है, जो कि एक सरकारी स्कूल है। बिल्कुल, आप तो जानते ही है, आपने भी वहीं से पढ़ाई की है। वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि हमारी जो शिक्षा होती थी सरकार इसके माध्यम के थ्रू, तो जैसे मैंने पीसीबी से किया। ओके। तो वहाँ पे केमिस्ट्री के भी टीचर नहीं होते थे जब तक मैं था 2 साल में। बिल्कुल। तो जो भी रीज़न रहा होगा, बट हमारी पढ़ाई वैसे ही बिना केमिस्ट्री के टीचर के हम पढ़ते थे। मतलब सेल्फ स्टडी हमारा मेन हमारा बेसिक सेल्फ स्टडी रहता था, और हमारा उस समय टारगेट भी डिसाइडेड नहीं था कि नहीं यार मुझे अब मेडिकल फील्ड में जाना है, मुझे तैयारी शुरू करनी है, कोचिंग शुरू करनी है या इंजीनियरिंग में जाना। तो उस समय हमारा कोई गोल नहीं होता था, हम जस्ट पढ़ रहे थे कि चलो यार पढ़ रहे हैं, घर वाले पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे थे। अरविंद, मैं एक आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि बावजूद विपरीत परिस्थितियों के एक व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा है हर दिन के लिए, तो आपने जब वहाँ से बेसिक शिक्षा आपने स्कूल से ग्रहण करके गांव का बच्चा जो पढ़कर जो देहरादून आता है अपनी हायर स्टडी के लिए, तो आपने कैसे डिसाइड करा कि एक मजदूर का बच्चा भी कैसे सपने देख सकता है, कि मजदूर का बच्चा भी जो डॉक्टर बनने के सपने देख सकता है। तो ये जो प्रेरणा है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये हिम्मत है,
ये आपको कहाँ से मिली और आपने ये किस वजह से डिसाइड किया कि नहीं यार कि मुझे जो है मैं भी कर सकता हूँ ये चीज़, मुझे भी जो है बड़े सपने देखने का अधिकार है, मैं भी जो है डॉक्टर बन सकता हूँ। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, जो है आपने कैसे डिसाइड करा कि नहीं मैं मेडिकल की तैयारी करूँगा? जब मैं देहरादून आया इंटर के बाद, तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि कोई गोल नहीं था, बिल्कुल बस हम जस्ट पढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई टारगेट नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था ऐसा कि भाई ये तैयारी कर ले, कोई जैसे होता है कि हाँ कोई मतलब उस समय ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं जस्ट पढ़ रहा था और बस तो मुझे अचानक से एक हमारे गांव के लड़का प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे वहीं से आइडिया मिला कि हाँ यार मेडिकल फील्ड में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से डिसाइड किया कि हाँ यार मैं भी अब तैयारी करूँगा, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट भी वैसा था, ओके पीसीबी था। मैंने कहा नहीं मैं भी डॉक्टर की प्रिपरेशन करता हूँ। तो मैंने खुद ही मतलब मेरे कोई गाइडेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब मैंने खुद ही सर्चिंग किया यहाँ कैसे प्रिपरेशन करना है, फिर कोचिंग के लिए फिर मैंने परिवार वालों से बात किया कि ऐसे ऐसे मुझे अब डॉक्टर की तैयारी करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे मतलब 1 साल के लिए आपको पूरा खर्च देना होगा, कोचिंग करनी है। तो उस समय कोचिंग का फीस लाइक 50,000 था और इतनी अमाउंट बहुत ज़्यादा थी परिवार वालों की जब। तो घर वालों ने मेरा हमेशा साथ दिया, उस समय भी पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम वो है। फिर मैंने लाइक उन्होंने ज़मीन बेच के और किसी से बोरो करके जैसे तैसे अपने लिए जो मेरी कोचिंग थी वो अरेंज की। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करने के बाद अब कोचिंग में डिफ़िकल्टी ये रहती है कि हम गांव से जब आते हैं तो जैसे हम हिंदी मीडियम से होता है, हमारा इंग्लिश मतलब बहुत पुअर होता है। मतलब लाइक अब तो न्यू जनरेशन का ठीक है, मतलब लाइक उस समय जब मैं था तो इतना अच्छा नहीं था स्ट्रॉन्ग, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी जी। बेसिकली इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन को समझना जी जी और जो स्किल बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि जो कोचिंग करने के लिए हम लोग गांव से आते हैं, तो आपने एक बहुत अच्छी लाइन बताई थी कि जो है मेरे साथ के बगल का लड़का जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है वो लड़का जो है सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता था, तो लेकिन आप क्वेश्चन को समझ रहे होते थे। तो ये एक तो एजुकेशन गैप आ गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल जो सिटी से पढ़ रहा है उसका थोड़ा लेवल हाई लेवल से सोचना शुरू कर रहा, हम बेसिक हम उस समय सोच रहे यार ये क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल बेसिकली ये बहुत प्रॉब्लम फेस हुई मतलब मेरे साथ। तो 1 साल मेरा लाइक ऐसे ही निकल गया तो इतना अच्छा रैंक भी नहीं आया, बट मुझे BDS मिल रहा था। तो अच्छा, उस साल जब आपको BDS मिल रहा था तो फिर आपने डिसाइड करा कि नहीं मुझे जो है फिर से तैयारी करनी है और मुझे जो MBBS बनना है। तो इसके पीछे जो है ऐसा क्या इंस्पिरेशन था कि अब आपको देखो पहली साल जब आप आए तो आपको जो है पता ही नहीं चला कि करना क्या है, तो आपने नेक्स्ट ईयर जो है फिर कोचिंग स्टार्ट करी। अब आप दृढ़ निश्चय था आपके अंदर कि नहीं मुझे अब जो है MBBS की तैयारी करनी है, लेकिन वो स्ट्रगलिंग फेज आपको जो है अपने आप को मोल्ड करने में लग गया कि मुझे जो है अब कैसे तैयारी करनी है, कोचिंग करनी है और उनके साथ कम्पीट करना है जो अच्छे स्कूलों से पहले से पढ़ के आए हैं। तो उस साल आपका रैंक अच्छा नहीं है, तो अब सोचिए कि 2 साल में तो समझने में लग गया। तो फिर जो है 2 साल में एक व्यक्ति होता है कि कई लोग हिम्मत हार देते हैं। हाँ। लेकिन अरविंद राणा 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तीसरी साल फिर दृढ़ निश्चय के साथ अब अपने आप की जो बात है 2 साल नहीं मतलब 1 साल तैयारी किया, 1 साल तो एक साल तो पता ही नहीं चला। तो उसके बाद जो है आपको क्या प्रेरणा मिली कि नहीं अब मुझे फिर तैयारी करनी है, फिर MBBS बनना है? तो उस साल के बारे में बताइए। और दूसरी चीज़ की इस जर्नी में, ये जो है आपकी जर्नी में और किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि इस वक्त क्या होता है कि आदमी कभी असफल होता है तो उसको उस समय पता भी नहीं चलता है, एक छोटा सहारा बिल्कुल एक स्टेप ऐसा होता है। तो जब मेरा फर्स्ट प्रिपरेशन मैंने 1 साल किया तो लाइक मुझे मेरे रैंक के हिसाब से BDS रहा था। तो एज ए मैंने कमिटमेंट किया था फैमिली वालों से कि मुझे 1 साल चाहिए। उन्होंने भी 1 साल दिया, पैसा दिया, मतलब जैसे भी अरेंज कर रहे हैं, बट उसके बाद वो दोबारा से नहीं कर सकते थे। और मैं भी समझता था इस चीज़ को, भले फैमिली वालों ने ऐसा कुछ बोला नहीं, बट मैं समझ गया था कि 1 साल अब फिर से खर्च वहन करना मतलब देहरादून में बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसी दौरान संजय भैया थे जो दिल्ली पुलिस में है, संजय शर्मा, तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात किया कि यार क्या स्टेटस रहा। उन्होंने मतलब मेरा रिजल्ट जाना, मुझे बताया ऐसे ऐसे करके कि यार ये प्रॉब्लम है, बहुत डिफ़िकल्ट है। ओके। तो उन्होंने लाइक एक परिवार था करम सिंह शर्मा जी, मामा जी है वो हमारे जी, तो उन्होंने उनसे बात करके कि हाँ हमारी सिस्टर भी एक प्रिपरेशन कर रही थी, वो भी डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम साथ
स्टडी करते हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा आपको। तो उन्होंने कहा कि तुझे रहने का भी मिल जाएगा, खाने का भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए मतलब। और मुझे भी यही चाहिए था, पढ़ना तो खुद ही था, जो भी था स्टडी तो खुद ही था। तो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ में, उसे कहते बहुत टर्निंग पॉइंट, हाँ मतलब टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। तो और इसके लिए मतलब काफ़ी हिम्मत भी चाहिए थी मुझे। अभी भी लगता, कभी सोचता हूँ यार बहुत रिस्की था, इट्स लाइक वेरी रिस्की कि मतलब मैं फिर से डिसाइड कि 1 साल हो गया BDS है तो अब फैमिली मतलब इतना इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। हाँ, बट मैंने फिर भी मना कर नहीं यार, अब मुझे एक मौका मिला है। तो मैंने काउंसलिंग में मैं गया था, मैं सोच भी रहा था, इट्स लाइक बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट, मैं करूँ क्या यार, या तो BDS करूँ, पढ़ाई शुरू कर दूँ अपनी, या फिर आगे बढ़ जाऊँ। तो मैंने वहीं पे फिर डिसाइड किया कि नहीं यार, अब मुझे कुछ इस तरीके से होप, मतलब एक बोलते किरण, वैसा मुझे दिखा कि हाँ मैं कर सकता हूँ अभी। तो और मुझे बेसिकली मुझे बस यही चाहिए था कि कोई ऐसा लाइक रहने के, पढ़ने के लिए जगह मिल। हमारे लिए तो यही एक कोचिंग तो चलो सेकेंडरी चीज था, कोचिंग में तो इतना तो एक बार कोचिंग कर ली वही बहुत था हमारे लिए। बाकी नेक्स्ट तो खुद सेल्फ स्टडी था मेरे लिए। तो वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया। मैं उन लोगों से मिला, सिस्टर से मिला, रिंकी शर्मा है उसका नाम। तो उनसे मिला, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आप आ जाओ, मैं भी बहुत खुश था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं दिल्ली के लिए निकला था, पूरा एक कट्टा बुक्स का भर के और बिल्कुल एकदम लाइक एक्साइटमेंट एक अलग होता है कि हाँ यार अब दिल्ली में जा रहा हूँ, मतलब मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये तो मेरा मतलब किस्मत, एक लक, मतलब लक ने मुझे एक किस्मत मौका दिया और मैंने उस मौका को लाइक यूटिलाइज किया और मैं सक्सेस भी रहा इसमें। तो इसमें मतलब ये काफ़ी ऐसा फेस था मेरे लिए कि मैंने डर से जीत दिया। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों कि फियर ऑफ फेलियर होता है एक आदमी के अंदर जो है, लेकिन अरविंद ने जैसा पहले भी बताया है कि इनके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, और जो है यूनिवर्स ने इनको एक अपॉर्चुनिटी दी तो उनने उसको अवेल करा। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही केम टू दिल्ली और इनने पूरी जी जान से तैयारी करी। और आपको बता दें कि अरविंद राणा ने उस साल उत्तराखंड प्री मेडिकल टेस्ट में 2nd रैंक हासिल किया। तो ये एक अपने आप में इतनी बड़ी सफलता थी कि एक मजदूर का बेटा, और जिसके पास जो हर दिन के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसका परिवार हर दिन के लिए संघर्ष कर रहा है, और उस व्यक्ति ने एक इतने बड़े स्तर पर जो है सफलता हासिल करी। और फिर उसके बाद जो है इन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया। तो MBBS कंप्लीट करने के बाद ये अभी जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश से MS ऑर्थोपेडिक्स से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से गाँव का लड़का जिसके पिता मजदूर है और वो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से अपनी हायर स्टडी कर रहा है। तो अरविंद, मेरी इस जर्नी में मेरी किस्मत और मेरा जो डिसीजन था, एक बिल्कुल जो टर्निंग पॉइंट था, वो मतलब एक रिस्क, बिल्कुल जो मैंने रिस्क लिया, वो आज उसी के बदौलत में आज यहाँ पे हूँ। अगर मैं उस समय डिसाइड कर लेता लाइक नहीं यार, चुनने के लिए तो बिल्कुल, मतलब मैं कहना चाहता हूँ अगर कभी किसी को उसमें ऐसा फेस आए तो हम ऑलवेज वी आर विद यू, मतलब जो भी कहे हमें फ्रीली कॉल कर सकते हैं। जी। तो अरविंद, आप सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जो है जो अपकमिंग जनरेशन है, जैसे आपके बाद जो है कोई उतना जो लड़के हैं वो ना मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं ना इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो वो अब क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ वो गैप है कि एक जनरेशन जो नई जनरेशन आ रही है, तो हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमसे ज़्यादा सफल हो, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो UPSC निकाले, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो एम्स चले जाएं, IIT चले जाएं, लेकिन जो है अपकमिंग जनरेशन में गैप दिखाई देता है। तो उस गैप में हमारा मोटो क्या होना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को, जो आप जो है कैसे भागीदार बन सकते हैं, आप कैसे उनको जो है प्रेरित कर सकते हैं? तो एक जो है अपने विचार जो है उनके सामने रखिए कि क्या लगता है आपको जो है ये इसका रीजन क्या? पहले तो मैं जो हमारे न्यू जनरेशन है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत थैंकफुल मानता हूँ, क्योंकि अब जैसे हम लोग हैं, आप है, बहुत जो सोशली एंड बहुत हेल्पफुल हैंड उनको मिला हुआ है। जी। मेरे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय ऐसा कुछ था नहीं कि कोई बोले कि हाँ यार कर प्रिपरेशन में पैसे देता हूँ, बिल्कुल। बट अब मुझे लगता है कि इस समय बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स है, आप लोग हैं, और बहुत सारे जो जॉब कर रहे हो पूरा हेल्पफुल है। तो बस उनको डिसाइड करना बेसिकली,
उनको हिम्मत रखना है कि नहीं यार, अगर मुझे मेडिकल में जाना है तो ठीक है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, कुछ भी गाइडेंस अगर किसी को लेनी है बिल्कुल कभी भी, मैं हमेशा फ्री हूँ उनके लिए 24 आवर, कभी भी कॉल कर सकते हैं। जी बट डिसाइड उन्हीं को करना पड़ेगा, बिल्कुल कदम उन्हीं को उठाना पड़ेगा, एक उनको स्टार्ट करना पड़ेगा, हम उनका पूरा सपोर्ट देंगे। जी जी और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उनको कहना चाहूँगा कि जो प्रिपरेशन है किसी चीज़ की, चाहे वो यूपीएससी बोले या मेडिकल की या इंजीनियरिंग की, तो पूरा लाइक जब वो डिसाइड कर ले तो पूरा फोकस करके पढ़ाई करें। कोई जैसे मैंने बोला, मेरा जब मैंने प्रिपरेशन की तो मैंने अपने ऑप्शन नहीं रखे, क्योंकि जब ऑप्शन रखता है तो इंसान एक मेंटली उसका चलते रहता है कि चलो कोई नहीं, इसमें नहीं हुआ तो एक ऑप्शन तो है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से एकदम फोकस करके और जी जान से मेहनत करें, शॉर्ट ड्यूरेशन मेहनत भी करें, ऐसा नहीं है, स्मार्ट स्टडी करें। लाइक आजकल तो बहुत स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं आप मोबाइल से, लाइक न्यूमोनिक्स एंड और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मेहनती है हमारे वहाँ लड़के, बहुत सारे लड़के बहुत मेहनती है, बट एक कैसे पढ़ना है, लाइक स्ट्रगल, मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है, अभी भी मैं जाता हूँ तो बहुत सारे मेहनती है, मेहनत करते रहते हैं, बट एक स्मार्ट स्टडी उनको एडवाइस करना चाहूँगा, स्मार्ट स्टडी एंड फोकस करके स्टडी करें एंड मोबाइल को थोड़ा दूरी रखे। जी 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 क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरा भी ऐसा था, मोबाइल पूरा 1 साल बंद। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि अगर फोकस करके और जी जान से 1 साल भी आप मेहनत करते हो, जी पूरा एकदम आप अपना पूरा बेस्ट दे दो, और आई थिंक इकोनॉमिकली जो भी हेल्प होगी तो हम लोग है पूरा सहयोग देंगे उन लोगों को। एंड तो दोस्तों, ये जो है एक संघर्षपूर्ण जर्नी थी अरविंद राणा की, डॉक्टर अरविंद राणा की। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ कुछ चंद बातें कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आपकी जो करंट सर्कमटेंसेस है, वो बहुत अलग हो सकती है। जिस समाज में आप पल बढ़ रहे हो, उस समाज से बहुत ही उस सामाजिक संरचना में आपकी जो इमेज है, वैल्यू है, वो बहुत अलग हो सकती है। आप इस वक्त कमज़ोर हो सकते हैं, समाज जो है आपको उतनी इज्जत, उतनी रिस्पेक्ट ना देता हो शायद, और आपको ऐसा भी फील होता होगा कि आपको सपने देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो, अरविंद की तरह जो है आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मेरे पास खोने को तो कुछ है नहीं और पाने को पूरा जहां है, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में कि जो आपके सपनों को रोक सकता है। ऐसी कोई वजह नहीं है इस दुनिया में कि जो आपके सपनों को रोक सकता है। आपको ये डिसाइड करना है कि एक मजदूर के बेटे को भी जो है सपने देखने का हक है, एक मजदूर के बेटे को भी सफलता का हक है। आप जो है दृढ़ निश्चय बनाइए, मेहनत करिए और ऐसे व्यक्ति से काउंसलिंग करिए। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया जगहों पर है, बहुत अलग अलग जगहों पर है। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अरविंद आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। ये ऋषिकेश में है, जूनियर एज में। कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, आपको अगर एमबीबीएस बनना है तो अरविंद आपको पूरा सहयोग करेंगे। मेडिकल फील्ड में जाना हो, पूरा सहयोग करेंगे आपको। लेकिन आपको डिसाइड तो करना है कि हमको भी जो है इस टाइप के फील्ड में जाना है। तो मैं आपको 2 लाइन अब एक सुनाना चाहूँगा, उसके बाद मैं ये प्रोग्राम की समाप्ति की ओर लेके चलूँगा कि ना रुक कहीं तू चलता जा, ना रुक कहीं तू चलता जा, जैसे कल कल बहता पानी, भड़के तूफानों का घेरा, ना रुक कहीं तू चलता जा, ना रुक कहीं तू चलता जा। उड़ते पंछी को देख कहीं जो जी लेता जी भर के आज, उड़ते पंछी को देख कहीं जो जी लेता जी भर के आज, कहता फिरता अपने कल से तू कर लेना जो करना है, जी लिया जी भर के आज, जी लिया जी भर के आज। दोस्तों, जो हमारे जैसे व्यक्तित्व है, अरविंद जैसे व्यक्तित्व है, वो जो है शायद कल के बारे में इतना फोकस ना हो। क्यों? वो जो है प्रेजेंट को फोकस करते हैं। आज वो मेहनत करते हैं, कल उनको दृढ़ निश्चय है, कल उनका खूबसूरत होना ही है। तो आप जो है यही एक निश्चय बना लीजिए अपनी लाइफ में कि आपको भी इस तरह से सोचना है कि कल कुछ होगा, देखा जाएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वो फियर ऑफ फेलियर है, उसको खत्म कर देना है, उसको खत्म कर देना है। और दूसरी चीज जो है, जैसा अरविंद आपको बता रहे थे कि आपके पास खोने को शायद कुछ है ही नहीं, ये डिसाइड कर लिया था। तो जब खोने को कुछ है नहीं तो इस जर्नी में सब जो आएगा कल वो पाने को ही है, पाने को ही है। बिल्कुल बिल्कुल जो है। तो आप जो है एक संदेश जो है युवाओं को, जो है लास्ट संदेश जो आप कुछ कहना चाहते हो अपने जो है जूनियर्स के लिए, कि आप जो है आपकी तरफ से क्या संदेश है इस पद पर रहते हुए या इस जर्नी के बाद जो है? मैं अपने जूनियर्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि खूब मेहनत करें, फोकस स्टडी करें, और कभी भी आप मतलब यू आर थैंकफुल
कि आपके ऐसे सीनियर है, हम लोग है, ललित भैया है एंड संजय, बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे थे, मैं अच्छी अच्छी जगह मतलब हर एक फील्ड में है इस समय, लाइक मेडिकल में भी है, इंजीनियरिंग में है, इवन यूपीएससी में है, तो आप उनको फ्रीली कॉल कर सकते हैं कभी भी। मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा, मतलब फ्रीली गाइड ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बाकी तो मेहनत तो खुद ही करना है, डिसीजन खुद लेना है उनको। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनका अरविंद ने नाम लिया है, संजय शर्मा जो हमारे ही सीनियर हैं, दिल्ली पुलिस में इस वक्त सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने जो है अरविंद को जो डायरेक्शन दिया उस वक्त पे जब ये दुविधा में था, हो सकता है ये बीडीएस चूज कर लेता और आज की डेट में ये मास्टर ऑफ सर्जन नहीं होता, लेकिन संजय ने इसको एक डायरेक्शन दिया, ज़्यादा मेहनत नहीं की, ज़्यादा मदद नहीं की संजय ने, ऐसा नहीं कि इसको लाख रुपए दिया या कुछ ऐसा है, मेरे लिए बहुत मेरी लाइफ के लिए वो टर्निंग पॉइंट था। मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि मदद की जो फॉर्म है वो मदद की फॉर्म ये नहीं कि आप किसी को जो है लाख रुपए दे दो या फिर जो है उसकी मदद कर दो, ये नहीं। मदद की फॉर्म है आप एक डायरेक्शन दो, मदद की फॉर्म है कि आप जो है मोटिवेट कीजिए अच्छा करने के लिए। संजय ने इसको मोटिवेट करा। और दूसरा में श्री करमचंद शर्मा जी जो दिल्ली पुलिस में ही कार्यरत हैं, स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करमचंद शर्मा जी, उन्होंने पूरा एकदम फैमिली की तरह ट्रीट किया। आज उन्हीं की बदौलत में यहाँ पे तो हम जो है करमचंद शर्मा जी को जो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक साल उन्होंने एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर था अपने घर पर रखा, खाना पीना सब रहना जो है उन्होंने एक अवसर दिया, और उस अवसर का अरविंद ने जो है अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और उत्तराखंड प्री मेडिकल टेस्ट में सेकंड रैंक हासिल किया। तो देखिए दोस्तों कि इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से मदद करके जो दूसरे लोगों का जो करियर बनाते हैं। आज अरविंद जो है एक प्रेरणा स्रोत अपने गांव के लिए ही नहीं है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के जो भी गरीब बच्चा है, उत्तराखंड में जो भी परिवार जो आर्थिक कमजोरियों से जूझ रहा है उनके लिए एक मिसाल है, एक जो है इतने बड़े ओहदे पर कार्यरत है और एकेडमिक्स में जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है, और मेडिकल में ये जीवन भर इस समाज को देता रहेगा, जीवन भर जो इस समाज की हेल्प करता रहेगा। तो ये जो है एक मदद का फॉर्म है। दोस्तों मदद का फॉर्म ऐसा ही नहीं हो सकता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे कोशिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कहानी को एक एक गांव के बच्चे तक पहुंचाइए, एक एक मजदूर के बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि जो है वो इस कहानी को देखें कि कैसे एक मजदूर का बच्चा, कैसे एक किसान का बच्चा जो है अपने सपने पूरे कर ना सिर्फ अपने गांव अपने स्कूल का नाम रोशन करता है बल्कि एक पूरी जनरेशन को, पूरे उत्तराखंड की जनरेशन को इंस्पायर कर सकता है। तो इस वीडियो से एक भी पर्सन इंस्पायर होता तो हमारा ये बिल्कुल अगर मैं दुआ करूंगा कि अगर हम लोग इस कहानी को पहुंचाकर एक भी डॉक्टर अरविंद राणा पैदा कर सके तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी। दोस्तों शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, सब लोगों तक पहुंचाइए, और अगले हफ्ते हम फिर नई कहानी के साथ आएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, और आप देखने के लिए धन्यवाद, आपने जो समय दिया। और अरविंद राणा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके लिए फ्यूचर के लिए जो हम बहुत बधाई देते हैं जो मैं लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज पहुंचाने का मुझे मौका मिला। बिल्कुल ये मेरा ही सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच गाइस।